गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वीकली जो है करंट अफेयर, जो कि 8 मार्च से लेकर जो है 15 मार्च के बीच जो है होने वाली है, जो कि सभी प्रकार के जो है यानी कि आल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसलिए वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखेंगे। सभी जो है प्रश्न जरूर अटेंड करें। कुल इसमें जो है 77 प्रश्न जो है लिए गए हैं, जो आप सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि 8 से 15 मार्च के बीच सभी करंट अफेयर इसमें कवर होंगी। जो पहला प्रश्न हमारा है कि श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। अधीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया और कश्मीरी महिला है यहाँ पे श्रीनगर सेंट्रल जेल की बात अगर की जाए तो ध्यान रखेंगे उनका नाम जो है सबा सॉल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूपी में वाटर क्रीमेशन को वैध करने वाला पहला देश कौन बना है। वाटर क्रीमेशन को वैध करने वाले जो है पहले देश की बात करेंगे तो स्कॉटलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे स्कॉटलैंड यूके का पहला देश है। इसने क्या है तो पर्यावरण अनुकूल वाटर जो है क्रीमेशन को वैध किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क शुरू करने की घोषणा की है। तो इसकी घोषणा जो है कर्नाटक के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये करने का रीज़न क्या है, ताकि हम खगोलीय जो है पर्यटन को बढ़ावा दे सकें, इसलिए कर्नाटक ने ऐसा किया है। फोन नंबर है कि इंडियन बिसोन फेस्ट का दूसरा संस्करण ओडिशा के किस अभ्यारण्य में आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है देवब्रीगढ़ में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जो कि ध्यान रखें अगर बात करें इसके बारे में कि उड़ीसा का जो देवीगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, भारत जो है बाइसन यानी कि गौर के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसके लिए तो बाइसन के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। तो उस राज्य का नाम जो है क्या है तो तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तमिलनाडु जो है लंबे समय से अंगदान कार्यक्रम में अग्रणी रहा है और मृत दाताओं के जो है अंगदान में सबसे आगे है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कहा जा रहा है किशनस गेसर किस देश के जो है येलो येलो स्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये जो है अमेरिका में, कहाँ पे तो अमेरिका में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और यह जो है विश्व के प्रसिद्ध जो है गिजरों के लिए जो है जाना जाता है। आगे बात करेंगे तो महिलाओं के मुद्दों के समाधान के लिए नारी अदालत योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस राज्य ने लागू करने की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी जो है दिया गया है त्रिपुरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एट कहता है दुनिया का पहला सोवरजिन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश के केंद्रीय बैंक ने लॉन्च किया है। तो इसको जो है लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुंज 2026 यूथ फेस्टिवल का तीसरा संस्करण किस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजन जो है किया जा रहा है जम्मू विश्वविद्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 67,800 वर्ष पुराना हाथ का स्टील चित्र किस देश की चूना पत्थर की गुफा में खोजा गया है। तो इसकी जो खोज की गई है ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया में। कहाँ पे इंडोनेशिया की गुफा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जो कि इतनी जो है साल पुरानी है, कितनी तो बिल्कुल 67,800 वर्ष जो है पुराना है। चलिए अब यहाँ से हम देखने वाले हैं जो है बिल्कुल यहाँ से हम लोग कवर करेंगे अगले जो है दिन के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो यहाँ से 1 से क्वेश्चन चालू। कुल इसमें जो है 77 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि ध्यान रखेंगे 8 से जो है 15 मार्च के बीच हम क्या है तो पूरा जो है करंट अफेयर ये कवर कर रहे हैं। चलिए पहला यहाँ प्रश्न ये कहा जा रहा है कि RN रवि को किस राज्य के हस्तांतरित करके पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो डाइट की बात करें तो RN रवि को जो है किस राज्य से हस्तांतरित करके पश्चिम बंगाल का बनाया गया, लेकिन कहाँ से जो है इनको हस्तांतरित किया गया है तो तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा कि तमिलनाडु के राज्यपाल थे, लेकिन बाद में उन्हें जो है हस्तांतरित करके पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आगे बात करेंगे हाल ही में लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम ध्यान रखें कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन सैयद अता हसनैन को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन।
आगे बात कर लेंगे तो गिरती जो है प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की है? इसको पेश किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने किसे हराकर फाइनल में प्रवेश किया है? तो इसमें जो है हराया गया है किसे? तो ध्यान रखेंगे हराया गया है इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फाइव है कि हाल ही में श्रीलंका के तट पर किस देश का युद्धपोत इरिस डेना डूब गया? तो यह जो है कहाँ का? तो बिल्कुल ईरान का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य में मालगाड़ी के माध्यम से खाद्यान्न पहुंचाया है? यह जो है पहुंचाया गया है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सेवन कहता है हाल ही में वायुसेना का सुखोई 30 MKI विमान असम के किस जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कार्बी अंगलोंग जो है जिले में, जो कि कहाँ पे है? तो असम का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं तो कहा जा रहा है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। तो इसका आयोजन ध्यान रखेंगे किया गया था कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सम्मेलन है और संताली जो है लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी ने इसका जो है कार्यक्रम में शिरकत की और संताली जो है भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने ओल चिक्की लिपि के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं को अपनी मौखिक जो है परंपराओं को लिखित रूप देने के लिए जो है प्रोत्साहित किया है। अगला प्रश्न है कि प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे जीता गया है किसके द्वारा? तो नोदिर बेग अब्दुस तोरो के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नाम अजीब है लेकिन बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि करंट अफेयर महत्वपूर्ण होते हैं और आपके एग्जाम में सभी प्रकार के एग्जाम में बनते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सभी नाम जो है याद रखेंगे। आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इस पे आप प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। आगे बात करेंगे तो प्राग जो है इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2026 की चैलेंजर्स श्रेणी में दिव्या देशमुख ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसने जो है प्राप्त किया है कौन सा स्थान? तो तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और इस प्रतियोगिता में उन्होंने जो है अंतिम राउंड में जो है जीत जो है दर्ज कर पोडियम स्थान जो है सुनिश्चित किया है। तो ये भी ध्यान रखें। बोर्ड नंबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख तक के फसल ऋण जो है माफ करने हेतु किस योजना की घोषणा की है? तो इस योजना का जो है नाम अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे नाम जो है यहाँ पे क्या है? तो नाम है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सुतकड़ी कर्ज माफी योजना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी जो है यानी सेकंड वाला जो है क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हाल ही में किन जो है भारतीय राज्यों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध की योजना बनाई है? तो इसकी योजना जो है बनाई गई है किसके द्वारा? तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये दोनों जो है मिलकर क्या है? तो ये जो है योजना बनाए हैं। ऑप्शन आप ये ध्यान रखेंगे। और कर्नाटक सरकार ने जो है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है ये काम जो है किया है। जबकि आंध्र प्रदेश भी बच्चों को जो है ऑनलाइन जो है दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ऐसे नियम लागू करने की योजना बना रहा है। आगे बात करेंगे ओएजी के अनुसार जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है एशिया प्रशांत का कौन सा सबसे बेस्ट हवाई अड्डा बना है? तो किस नंबर का बना है यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो सेकंड नंबर का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है सेकंड स्थान जो है प्राप्त किया बेस्ट के मामले में। टिप्स टू स्टार्टअप्स पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह जो है आती है ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे फिट इंडिया कार्निवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है किया जा रहा है किस जगह पे? तो न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो है 3 दिन तक जो है बिल्कुल चलने वाला है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या होगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बात करेंगे, हाल ही में डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय ने किस हवाई अड्डे को पब्लिक यूज कैटेगरी लाइसेंस प्रदान किया है, तो उसका नाम अगर हम बात करें तो क्या है, तो नाम हो जाएगा बिल्कुल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में आयोजित पद यात्रा का शीर्षक क्या था। इसका जो शीर्षक है ये रखा गया था रन फॉर वुमेन, वर्क फॉर वुमेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे, 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड किस एयरपोर्ट को मिला है या किसे जो है दिया गया है, तो ये दिया गया है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सेकंड कहता है, गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने जो है कार्यभार संभाला है, तो यह जो है संभालने का जो है काम किया है किसने, तो दीपक गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने लगातार दूसरी बार कौन सा टूर्नामेंट जीता है, तो उस टूर्नामेंट का नाम है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम का दूसरा चरण कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसको जो है लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 कहता है कि निर्भय निशा पहल किस राज्य की पुलिस ने शुरू की, तो इसकी जो है शुरुआत की गई है केरला के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। 6 नंबर है कि प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, तो ये अगर राशि में बात करेंगे तो 33,500 करोड़ रुपए की, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बात कर लेते हैं, 2026 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल में उपविजेता कौन रहे, तो इसमें जो है उपविजेता की बात करेंगे तो लक्ष्य सेन रहे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। 9 कहता है कि अली खamenei की मृत्यु के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे घोषित किया गया है, तो यह जो है घोषित किया गया है मुज्तबा खामनेई को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि टीम कल्कि नाम से चल रहे ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किस एजेंसी ने किया है, इसका जो भंडाफोड़ है ये किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, तो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। अगले जो है प्रधानमंत्री की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बालेंद्र जो है सिंह शाह है, कौन बनेगा, बालेंद्र शाह है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आप ध्यान रखेंगे। और यह जो है काठमांडू के मेयर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखें। फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो यह जो है आयोजित होता है, ध्यान रखेंगे, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि एसबीआईपी की 35वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई, ये पूरा अगर आपको नहीं समझ में आता तो लिख देते हैं कि एसीबीआईपी की जो है अध्यक्षता की बात यहाँ पे करेंगे, किसकी जो है अध्यक्षता में इसका आयोजन जो है बैठक जो है किया गया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो है अध्यक्षता में। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 राज्यों का दौरा करेंगे, तो यह जो है दौरा करेंगे कि जिसके केरल और तमिलनाडु के, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, भारत ने किस देश को 1000 मीट्रिक टन जो है चावल भेजा है, तो यह जो है भेजा गया है किसको, तो मलावी को, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एडीबी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर का सोशल टर्म लोन लॉन्च किया है, तो ये जो है लॉन्च किया गया है 500 मिलियन इसका, तो बिल्कुल टर्म लोन की बात करेंगे तो इतने जो है मिलियन डॉलर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जो है पर्यटन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके जन्म की घोषणा की है, तो जन्म की अगर बात करें घोषणा जो है की गई है, तो 5 जो है चीता सावको की, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास
लामिटिये 2026 में भाग लेने के लिए भारतीय दल कहाँ पहुंचा है? तो भारतीय दल जो है पहुंच गया है कहाँ पे? तो सेशल्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो कोच का नाम है गैरी कस्टर्न। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और ये जो है पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत क्या बन रहा है? तो भारत जो है क्या बन रहा है ये पूछा जा रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका समापन जो है किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ मलेरिया जो है उन्मूलन के लिए वैश्विक रणनीति पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है कि CISF स्थापना दिवस 2026 कब जो है मनाया गया? ये बात की जा रही है। CISF की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, एफ। इसकी जो है स्थापना दिवस की अगर हम बात करेंगे तो 10 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात यहाँ पे हो रही है, जिसकी स्थापना अगर बात करें स्टैटिक्स जीके में तो 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कितने करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो पैसे में अगर बात करेंगे बिल्कुल 735 करोड़ रुपए की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो मंजूरी दी गई बढ़ाने के लिए 2028 तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताकि हर घर तक जो है पूरा जो है जल क्या है पहुंच सके। अगला प्रश्न है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस कंपनी के साथ 300 अरब डॉलर की साझेदारी की घोषणा की है? तो उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर है कि ADC 150 का उड़ान जो परीक्षण है किस संगठन ने किया है? तो उस संगठन का नाम ध्यान रखिएगा DRDO और भारतीय नौसेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि डिफेंस जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फुल फॉर्म है, और साथ में इंडियन नेवी भी यहाँ पे शामिल है, तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि अनंत राडा ने फुल आयरन मैन ट्रायथलॉन कहाँ पूरा किया? आयर आयरन मैन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनंत जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी बात करें तो अनंत जो है, वेयर डिड द अनंत राणा कंप्लीट द फुल आयरन मैन थ्री-होल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, इंग्लिश में बोल देते हैं फिर से, वेयर डिड द अनंत राणा कंप्लीट द फुल आयरन मैन थ्री सोल। तो ये जो है कंप्लीट किया गया है कहाँ पे? ये जो है क्वेश्चन किया जा रहा है, तो बिल्कुल न्यूजीलैंड आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चक्रवात दितवाहा के बाद भारत ने किस देश में बेलपूरी बनाना शुरू किया? तो ये जो है शुरू किया गया है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। श्रीलंका में क्या है, भेलपूरों की जो है यहाँ पे निर्माण में मदद जो है शुरू हो गई है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पूल की बात हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि PBSHABD प्लेटफॉर्म किसके द्वारा संचालित है? के द्वारा क्या है ये संचालित है? तो ये संचालित है प्रसार भारती के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस मंत्रालय ने आयोजित किया? तो ये जो है आयोजित किया गया था के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि दिल्ली में जो है स्थित है हॉस्पिटल। अगला प्रश्न है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के खाद्यान्न उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो वृद्धि जो है आंकी गई है 44% की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता जो है निगरानी को मजबूत करने के लिए स्मार्ट डिजिटल टूल किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो है लॉन्च किया गया है दिल्ली छावनी बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का
दूसरा संस्करण किसने जारी किया? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल केरल धीवर सभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन में किसने भाग लिया? ऑप्शन में किसने जो है भाग लिया था इसमें? तो भाग लिया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विश्व की पहली सटीक ग्लूकोमा सर्जरी कहाँ की गई? तो ये सर्जरी जो है की गई है कहाँ पे? तो आर्मी अस्पताल जो कि दिल्ली में है। तो ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्या जारी करने का निर्णय लिया है? तो जारी करने का निर्णय जो है लिया गया है आपातकालीन तेल भंडार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि जो है खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसमें बिल्कुल जितने प्रश्न हैं सभी जो है महत्वपूर्ण ही। कुल इसमें जो है 77 प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं जो कि 8 से लेके 15 मार्च के बीच हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एग्जाम के लिए, आप सभी के लिए, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या साथ में बात करें तो ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी एग्जाम की अगर बात करें रेलवे में। आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है अगला प्रश्न हमारा कि आईएनएस त्रिकंद ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है? तो भाग जो है लिया है इसने मॉरिशस के जो है दिवस में, राष्ट्रीय समारोह में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो जो कि ध्यान रखेंगे ये जहाज का नाम है, भारतीय नौसेना का जहाज है। आगे बात करें तो ड्रिल और वायु निगरानी पहल शुरू करने की योजना किस राज्य ने बनाई है? तो ये योजना जो है बनाई गई है गुजरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किसे मंजूरी दी है? तो पहली बार जो है मंजूरी दी गई है निष्क्रिय जो है इच्छा मृत्यु की, यानी कि पैसिव जो है बिल्कुल यूथनेसिया को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, यानी कि इच्छा मृत्यु की यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें जो है जीवन रक्षक उपकरण हटाकर जो है प्राकृतिक मृत्यु होने दी जाती है, यानी अगर इलाज चल रहा है तो जो इलाज हो रहा है उसको बंद कर दिया जाएगा और आदमी क्या होगा, बिल्कुल आराम से जो है मर सकता है। आगे बात करेंगे तो जर्मनी के जो है प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में किस संस्थान का दौरा किया है? तो दौरा जो है किया गया है कहाँ का? तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नीति आयोग का जो है यहाँ पे दौरा जो है किया गया है। आगे बात करें प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किस्त के तहत किसानों को कितनी राशि दी गई? तो किसानों को दी गई है 18,640 करोड़ की राशि। ऑप्शन सी। और ये 22वीं किस्त है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करें भारत में जो है श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पहली एकीकृत जीवन चक्र सहायता मॉडल किसके लिए बनाया गया? किसके लिए जो है बनाया गया? तो यह जो है बनाया गया है श्रव बाधित व्यक्तियों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो ये सम्मान दिया गया है शुभम गिल को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सी डॉट के एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन को किस कार्यक्रम में वैश्विक फाइनल लिस्ट के रूप में मान्यता जो है मिली है? तो ये मान्यता जो है मिली है किसमें? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को किस राज्य की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो असम है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसरो ने किस जो है क्रायोजेनिक इंजन का महत्वपूर्ण जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो उस इंजन का जो अगर हम नाम की बात करते हैं तो CE-20 है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है क्या किया है, जिसका जो है परीक्षण किया है। और ये इंजन जो है LVM-3 रॉकेट में जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने असम के किस जो है विशेष चावल के निर्यात को सुगम बनाया है? तो चावल का जो है नाम यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल जोहा जो है चावल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने 12वें क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया, उनका नाम क्या है? केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर हम नाम की जो है बात करते हैं तो नाम आप ध्यान रखेंगे अर्जुन राम मेघवाल हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
ये थे स्टूडेंट कुल हमारे जो है 77 करंट अफेयर जो कि 8 से 15 मार्च के बीच थे। तो वीडियो कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और विशेष रूप से सभी चैनल में कम से कम आप एक शेयर जरूर वीडियो को कर दीजिएगा। और सब्सक्राइबर नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि वीकली जो है करंट अफेयर बिल्कुल आपको जो है मिलने वाली है यहाँ पे। और साथ में रेगुलर बेसिस पे एनटीपीसी के लिए जो है दिन में बात करें तो साइंस की वीडियो और 3 बजे और रात में 8 बजे जो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर कवर हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।